राजस्थान को लेकर जो सर्वे सामने आया है उसमें बीजेपी को 5 से 7 सीटों का झटका बताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस को 4 से 5 सीटें जीतते हुए बताया गया है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि तमाम सर्वे में राजस्थान के अंदर एक निर्दलीय को भी चुनाव जीतते हुए बताया गया है। अब सवाल ये है कि क्या जो एक निर्दलीय है वो रविंद्र सिंह भाटी हैं? अगर कोई निर्दलीय जीत रहा है तो फिर राजस्थान की 25 सीटों में से सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर ही एक ऐसी सीट है जहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की भचीड़ निकाल दी है। आज तक के सर्वे में रविंद्र भाटी को बताया जीताऊ उम्मीदवार के मुकाबले रविंद्र भाटी के लिए बह रही ठंडी हवा। रविंद्र भाटी के जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। एनडीटी के सर्वे में भी एक निर्दलीय को जीतते हुए बताया गया। इंडिया टीवी के सर्वे में भी एक निर्दलीय को जीताऊ बताया गया। अब अगर तमाम सर्वे में रविंद्र भाटी को जीतते हुए बताया गया है तो क्या रविंद्र भाटी इतिहास रचने वाले हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि रविंद्र भाटी अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं और कमाल की बात ये है कि हर बार उन्होंने एक अलग चुनाव लड़ा है। पहले छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीते, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते, और उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जीताऊ बताए जा रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो ये इतिहास होगा कि सिर्फ 26 साल की उम्र में किसी नेता ने चुनाव के तीनों चरणों को पार किया है। रविंद्र सिंह भाटी पहले से ही कह रहे हैं कि नतीजे चौंकाने वाले आएंगे और उनको जनता पर पूरा भरोसा है कि वो चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही चौंकाने वाली बात ये है कि कोई भी मीडिया हाउस कैलाश चौधरी को जीतता हुआ या फिर टक्कर में भी नहीं बता रहा है। और हमने आपको सबसे पहले बता दिया था कि मुकाबला भाटी और बेनीवाल के बीच है और मुकाबला कांटे का है, और जो भी जीतेगा वो सिर्फ 50 से 80 हजार वोटों से ही जीतेगा या फिर इससे भी कम से।